नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, किसी भी परिवार में एक महिला बहुत सारे रोल निभाती है। बेटी, बहन, पत्नी, बहू जैसे किरदार बखूबी निभाते हुए एक घर की शान बन जाती है। आप माने या ना माने, लेकिन किसी भी घर की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और उनके बिना कोई भी घर घर नहीं लगता है। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें स्त्री और पुरुष जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। विवाह के पहले लड़का और लड़की के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो उसे ऐसी पत्नी की कामना होती है जो कि उसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा को चार चांद लग जाएं। वो सद्गुणी हो और सदाचारी हो, बड़ों का मान सम्मान करे और छोटों से प्रेम करती हो। अब शादी के पहले तो हम किसी का भी स्वभाव जान नहीं सकते, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन साथी हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं? तो हमारे शास्त्रों में इसका भी उपाय है। आपने भी सामुद्रिक शास्त्र का नाम बहुत बार सुना होगा। ये ज्योतिष शास्त्र का ही एक भाग है जिसमें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का गहराई से निरीक्षण, परीक्षण और अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं जिनसे व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। साथ ही आने वाले भविष्य का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि ये महिलाएं भाग्यशाली साबित होती हैं और इनके पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में हर सुख और ऐश्वर्य मिलता है जिसे वो अपने परिवार से बांटती हैं। दूसरा लक्षण है गोल चेहरा तथा बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को भाग्यशाली माना जाता है। इनके भाग्य की चमक से इनके परिवार का भाग्य भी चमक उठता है। जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली होती है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। जिन स्त्रियों के दांत सफेद एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के दो दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं भी अत्यंत भाग्यशाली होती हैं। जिन महिलाओं की जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है तथा उनके होठ हल्के गुलाबी होते हैं तो उन्हें भी भाग्यशाली कहा गया है। पतले और लंबे होठों वाली महिलाएं बहुत ही शुभ मानी जाती हैं क्योंकि इनकी मुस्कान बहुत ही सुंदर होती है। जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भी भाग्यशाली महिलाओं की श्रेणी में आती हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार को हमेशा खुश रखने का प्रयास करती हैं। जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और लंबी और मांसल होती हैं और हथेलियों पर शंख चक्र जैसा कोई शुभ चिन्ह होता है, तो उन्हें सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली कहा गया है। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जांघ मांसल होती है, पैरों के तलवे सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी, विवाह रहित और नर्म होती हैं, ऐसी महिलाएं साक्षात लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है क्योंकि पुराणों में ऐसे पैर लक्ष्मी जी के ही कहे गए हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और पति का भाग्य उदय हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे संकेत जिनसे किसी भी स्त्री के सौभाग्यवती होने के संकेत मिलते हैं। शास्त्रों में ऐसी स्त्री जो अपने सद्गुणों से मकान को घर और घर को स्वर्ग बनाती है, वो स्त्री जो पतिव्रता होती है, चरित्रवान होती है, जो घर परिवार का ध्यान रखती है, अतिथियों का स्वागत करती है, घर को स्वच्छ और सजाकर रखती है, नित्य पूजा पाठ
करती है। ऐसी महिलाएं घर और परिवार के लिए कल्याणकारी और सौभाग्यशाली सिद्ध होती हैं। क्या आपके भी अंदर ऐसे लक्षण हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको एक क्या काम है जो जरूर कर लेना चाहिए, वरना आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे खुश हैं और जल्द ही आप धनवान बनने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला ये 3 संकेत जरूर देता है। इनमें से एक संकेत तो शायद ही किसी इंसान को मिला हो। क्या आप हैं वो इंसान? आइए देखते हैं। दोस्तों पुरानी कहावत है कि जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ के देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाएं तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर भी नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले 3 संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा पुराणों में ही कहा गया है। जब भी व्यक्ति के अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर उसे ये संकेत अवश्य ही देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं ये संकेत। आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लें। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो उसे मामूली बात नहीं समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, और ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाबी का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन ऐसे में आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वो काम, ये भी हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं ऐसे ही कुछ और संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। नंबर 2, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और ऐसे में आप उस जल को पी भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य ही प्राप्त होने वाली है, और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपने में देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवता का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत है और ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में ही हासिल हो सकती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी को भी भूलकर शेयर ना करें। दोस्तों नंबर 4, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञात हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो रहा हो तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास ही कहीं मौजूद हैं। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक से सुहावनी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता सा प्रवाह महसूस हो, ऐसा तो पहले कभी ना हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये एहसास हो कि मेरे आसपास ठंडी हवा या एक बादल का कोई पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां व दैवीय शक्तियां आपको घेरे हुई हैं। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ ही होता है। नंबर 10, रोशनी का पुंज।
अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वो मुझे कानों में सीटी की तरह कैसे सुनाई दे रहा है। तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। दोस्तों नंबर 11, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत खदान दिखाई दे, यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन प्राप्ति होने वाली है। इसी तरह यदि आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगे, तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। नंबर 13, सपने में उल्लू दिखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना गया है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करे दिखाई दे, तो इसका मतलब है आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द ही अच्छी होने के संकेत मिल रहे हैं। सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना गया है। अगर सपने में आपको सफेद या फिर सुनहरे रंग का सांप दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उसी वक्त उठकर घर में लाइट जला देते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सुनाई देने वाली आवाजें नकारात्मक शक्तियों का संकेत हो। इस समय अगर पायलों के चलने की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में उस समय आपको भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाना चाहिए। वह मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कौन सा है वो काम जो आपको तब करना चाहिए जब आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच खुले। ऐसे में आपको उस समय वापस सोना नहीं चाहिए। अगर संभव हो तो उस समय उठ जाएं, नहाकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इसको अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को आगे भी ऐसे आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।